विधायकों का निलंबन वापस। विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा का निलंबन खत्म कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने जानकारी दी है। दोनों विधायकों को विधायक दल की बैठक में बुलाया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक होनी है शाम 5 बजे। कांग्रेस के 2 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया गया है, निलंबन खत्म कर दिया गया है। विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा का निलंबन खत्म हुआ है। जिस प्रकार से भंवरलाल शर्मा सीएम से मिले, सीएमआर में मुलाकात उन्होंने की सबसे पहले, उसके बाद दूसरे दिन सचिन पायलट और साथी विधायकों का जो राजीनामा है वो यहां पर हुआ। दोनों विधायकों को अब विधायक दल की बैठक में बुलाया है। विश्वेंद्र सिंह भी काफी चर्चा का विषय रहे थे इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, जिस प्रकार से उनका जो रुख सामने आ रहा था उसी को लेकर, और अब यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस के 2 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया गया है। विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा का निलंबन खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इन दोनों को बुलाया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। विधायक दल की बैठक शाम 5 बजे होनी है और अब दोनों विधायकों का निलंबन खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक होनी है, उस बैठक में इन्हें बुलाया गया है। कांग्रेस के 2 विधायकों का निलंबन वापस हो गया है। विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा का निलंबन खत्म हो गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है मुख्यमंत्री आवास पर शाम 5 बजे और उसी विधायक दल की बैठक में इन्हें बुलाया गया है। दोनों विधायकों को विधायक दल की बैठक में बुलाया गया है, भंवरलाल शर्मा साथ ही विश्वेंद्र सिंह को। और अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए, ये बिल्कुल जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदला है, अब बड़ी अपडेट एक और सामने आई है कि 2 विधायक थे, भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह, निलंबन इनका खत्म हो गया है, विधायक दल की बैठक में बुला लिया है। देखिए, बता दूं आपको, अविनाश पांडे ने इसकी जानकारी दी है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी हैं। उनका कहना था कि जो कांग्रेस आलाकमान और राहुल गांधी और तमाम जो उनके निर्देश है, उनके बाद में जब इन दोनों का ही निलंबन रद्द कर दिया गया है, दोनों विधायक, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और जो भंवरलाल शर्मा है, उनका निलंबन कर दिया गया था। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में उन पर आरोप लगे थे। ऑडियो टेप एक सामने आया था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी से निलंबित कर दिया था। लेकिन जिस तरह के आदेश, जिस तरह का समझौता सुलह बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी में, और सोनिया गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी एक रहेगी और उसके बाद जो है सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की जो दूरियां हैं वो भी खत्म होने का करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी बैठक होगी, थोड़ी देर में मुलाकात होगी, है ना, और लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिससे कि दोनों खेमों के बीच की जो दूरियां वो खत्म हो। तो इससे सबसे पहला जो बड़ा निर्णय यही था, क्योंकि दोनों विधायकों को निलंबित कर दिया गया था पार्टी से। अब दोनों विधायकों की वापसी हो गई है और दोनों विधायक अब शाम को बैठक में भी शामिल होंगे। और कांग्रेस पार्टी, और जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि बोलो आगे बढ़ो, तो कहीं ना कहीं जो अब पार्टी में जो कड़वाहट थी उसको भुलाकर आगे बढ़ने की बात की जा रही है, लोकतंत्र बचाने की बात की जा रही है। तो ये बड़ी बात है, राहत की खबर है। कांग्रेस पार्टी के विधायक तमाम इस मुद्दे पर एकजुट रहेंगे, विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे अब ये। और क्योंकि दोनों विधायक सचिन पायलट खेमे के माने जा रहे थे, इसलिए इनका निलंबन जो है रद्द करना जरूरी था। जी नीरज जी, देखिए, जिस प्रकार का अचानक से एकदम से तेजी से जो घटनाक्रम बदला, जिसके कयास भी कई लगाए जा रहे थे, तमाम दांवपेच भी खेले गए, लेकिन कहीं ना कहीं खास बात यह हो जाती है कि इन दोनों ही विधायकों ने जिस तरीके से कहा कि विचारधारा जो है वो कांग्रेसी ही थी, सिस्टम को लेकर कुछ नाराजगी थी, कुछ गिले शिकवे थे, वो दूर हो गए हैं आलाकमान से मुलाकात के बाद। साथ ही सीएम से मुलाकात भंवरलाल शर्मा ने की उसके बाद। तो अब कहीं ना कहीं तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, धाराशायी पूरे जो कयास लगाए जा रहे थे वो हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की कड़वाहट थी और जिस तरह के बयानबाजी किए गए थे, तो जिस आरोप लगने के बावजूद भी सचिन पायलट खेमा कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। उनका जरूर थोड़ा सा विरोध था कि हम सिस्टम के खिलाफ है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो सिस्टम पे सवाल जरूर उठाए थे, लेकिन पार्टी या पार्टी आलाकमान के खिलाफ किसी तरह की बात इन विधायकों ने नहीं कही थी। और जब सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, इन तमाम मुलाकात के बाद में जो सुलह के आसार हुए, सुलह के बाद में ये देखा जा रहा था कि अब इन दोनों विधायकों का निलंबन वापस हो। और आज जिस तरह से वेणुगोपाल और अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम लोगों ने बातचीत की और इन दोनों विधायकों का निलंबन वापस कर दिया गया, क्योंकि दोनों पायलट खेमे के माने जा रहे थे। और पार्टी की एकजुटता
सबसे बड़ा चैलेंज जिनके सामने पार्टी की दृढ़ता था। जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा, भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो की भावना के साथ डेमोक्रेसी बचानी है। तो अब इनके बीच में जो भी रहा हो, अब से पहले किसने किसके खिलाफ क्या कहा, क्या सुना, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, क्योंकि जब माहौल ऐसा बन गया था, राजस्थान में सरकार जाने की संभावना बढ़ गई थी, लगातार आरोप इस बात के लग रहे थे कि राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास हो रहा है, तब एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। लेकिन लगने के बाद अगर राजस्थान में कांग्रेस बची है, कांग्रेस एक मंच पर वापस आ रही है, तो ये एक बड़ी राहत की बात है, सरकार के लिए भी राहत की बात है। और ये तमाम दोनों विधायक भी हैं जो आज शाम को जो बैठक होने वाली विधायक दल की, उसमें शामिल होंगे, अपनी बात रखेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी की एक तरह से कह सकते हैं कि नैतिक जीत है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक जो 2 दिन पूर्व एक दूसरे के खिलाफ कड़वाहट उगल रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे थे, अब वो तमाम विधायक कहीं न कहीं कांग्रेस में लोकतंत्र बचाने के लिए एक मंच पर है। और जो विधायकों का निलंबन हुआ था वो भी रद्द कर दिया गया है। अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रभारी है, उन्होंने इसकी विधिवत घोषणा कर दी और दोनों को बैठक में आमंत्रित कर दिया है। राजस्थान विधानसभा के जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उन्होंने इनको आमंत्रित भी कर दिया है। मनीषा जी, नीरज जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।